हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए 1800 प्लस पोस्टों के लिए अलग अलग आईटीआई की ट्रेड वाइज वैकेंसीज का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही में आपके सिलेक्शन प्रोसीजर और इसके अलावा कौन कौन सी ट्रेड से कितनी वैकेंसी रहने वाली है, सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में अंत तक बताऊँगा। और साथ ही में आप इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले गाइस बात करें तो ये वैकेंसी आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है, जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर प्रयागराज की तरफ से ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। ये आप जोनल नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हो और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2026 है और दिनांक 7/7/2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपके 8/7/2026 से शुरू हो गए हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 7/8/2026 है, यानी अगले महीने की 7 अगस्त तक आप आवेदन कर सकोगे। इसमें जो सबसे पहले बताया इन्होंने, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके जो आरआरसी या एनसीआर ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन डिटेल नोटिफिकेशन है या ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसके अलावा जो वैकेंसीज है, ये जो वैकेंसीज आपकी जो 1961 का अप्रेंटिस एक्ट है उसके अंतर्गत ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और जिसमें ये वैकेंसी आपकी अलग अलग हेडक्वार्टर, जैसे हेडक्वार्टर से एनसीआर के टीएमसी लाइन या डिवीज़न, प्रयागराज डिवीज़न है, आगरा डिवीज़न है, झांसी डिवीज़न है या झांसी वर्कशॉप से 2026-27 बैच के लिए ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी रहने वाली है। और इसके आपके आवेदन ऑनलाइन एक्सेप्ट किए जाएंगे। एज क्राइटेरिया आपके मिनिमम 15 ईयर्स रहनी चाहिए और मैक्सिमम 24 ईयर्स तक अप्लाई कर सकेंगे, जो कि एज का काउंट आपका 7/7/2026 से किया जाएगा। SC/ST कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट को अलग से एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST को 5 ईयर्स का और OBC को 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PWD कैटेगरी कैंडिडेट को 10 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन अलग से मिल जाएगा। इसमें अगर ये एज वगैरह बता दिए, इस एज तक आपकी है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। UR में मिनिमम आपकी 7/7/2002 से जन्म रहना चाहिए और इसके अलावा SC से 7/7/1997 और ST से 7/7/1997 के बाद का जन्म है आपका और OBC का 7/7/1999 के बाद का जन्म है और इस डेट तक के बीच के अंदर आप हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th रहना चाहिए, 10th में 50% मार्क्स रहना चाहिए और साथ ही में आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए। NCVT हो या SCVT हो दोनों अप्लाई कर सकेंगे, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कोई भी रिकॉग्नाइज संस्था है वहाँ से आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए। कौन कौन सी ITI ट्रेड के लिए वैकेंसी, जैसे फिटर है, वेल्डर है, आर्मेचर वाइंडिंग है, मशीनिस्ट है, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, प्लम्बर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन, सिविल और स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ से वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा जैसे मैकेनिक डीजल है, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन है, मैकेनिक कम ऑपरेटर कम्युनिकेशन है, स्टेनोग्राफर हिंदी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा और टर्नर वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जैसे आपकी 10th मेट्रिकुलेशन है, ITI रिजल्ट वगैरह सभी आपके 7/7/2026 तक आपके पास आ जाना चाहिए, तभी तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। बाकी अदर्स डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्या क्या डिटेल रखी गई है। आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपये रखा गया है। बाकी SC/ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कहाँ से करना है, ये www.rrcprayagraj.org की वेबसाइट पर जाके आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। मेडिकल वगैरह फिटनेस ये PWD कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बताया कि इन कैटेगरी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका कहाँ से लिया जाएगा, इसमें जो आपका 10th मेट्रिकुलेशन और ITI सर्टिफिकेट का 50% का मार्क्स बनाए जाएंगे और इसके आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। जैसे आपके ITI के अंदर 60% है और 10th के अंदर 80% है, तो इसका डिवाइड बाई 2 यानी 30 + 40 यानी कि 70% आपके मार्क्स दोनों का बोथ का करके आपका 50% से पास मार्किंग के आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, मार्क्स के आधार पे।
और 1.5 गुना कैंडिडेट को वैकेंसीज यानी कि वैकेंसीज के 1.5 गुना 1.5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपका कोई रिटन टेस्ट और वाइवा स्किल टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं लिया जाएगा, सिर्फ मार्क्स के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा अदर्स डिटेल में जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर्स का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। स्टाइपेंड जो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार वही आपका 9,95 से लेकर 9700 रुपये तक आपको पर मंथ आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा। मोड एप्लीकेशन इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जो कि NATS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ये वेबसाइट पे जाके आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। बाकी इसके अलावा जो अदर्स डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपकी ट्रेड वाइज वैकेंसीज क्या क्या रखी गई है, कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली है। जैसे आपका स्लॉट 2026 से 23 के लिए आगरा डिवीज़न से वैकेंसीज है। फिटर वालों के लिए 80, इलेक्ट्रीशियन के लिए 113, ये कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। वेल्डर के लिए 15, मशीनिस्ट के लिए 5, कारपेंटर के लिए 5, पेंटर के लिए 5, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 8, प्लम्बर के लिए 5, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 5, स्टेनोग्राफर के लिए 4, वायरमैन के लिए 13 और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मैकेनिक कम ऑपरेटर के लिए 15, हेल्थ सैनिटरी के लिए 6 और मल्टीमीडिया वेब ब्राउज़र के लिए 5 और कोपा वालों के लिए 12। तो 296 वैकेंसी आपकी आगरा डिवीज़न से रहने वाली। ऐसे आप झांसी डिवीज़न से देख लीजिएगा सभी ट्रेड वाले, जैसे फिटर के लिए 240, इलेक्ट्रीशियन के लिए 129 और मैकेनिक डीजल के लिए 60 वैकेंसी। टोटल 514 वैकेंसीज आपकी झांसी डिवीज़न से रहने वाली है। और प्रयागराज से आपकी फिटर्स के लिए 385, वेल्डर के लिए 20। इस हिसाब से आप सभी ट्रेड वाइज देख लीजिएगा। टोटल 703 वैकेंसीज आपकी प्रयागराज डिवीज़न से रहने वाली है। इसके अलावा हेडक्वार्टर से आपकी टोटल 32 वैकेंसीज रहने वाली है। इसके अलावा झांसी वर्कशॉप से आपकी टोटल 226 वैकेंसीज रहने वाली है। और ट्रैक मशीन लाइन हेडक्वार्टर के लिए टोटल 82 वैकेंसीज रहने वाली है। तो गाइस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 10th प्लस ITI कर रखा है और रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही में आपको इस अप्रेंटिस के बहुत सारे लाभ आजकल मिलते हैं। 1 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस के रूप में काउंट किया जाएगा अप्रेंटिस। साथ ही में आपका जो रेलवे का ग्रुप डी का वैकेंसी आता है उसमें आपको 20% अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है। CCC जो अप्रेंटिस कैंडिडेट है उनके लिए अलग से रिजर्वेशन 20% वैकेंसीज रहती है। साथ ही में ITI के आजकल बहुत सी वैकेंसीज के अंदर 10th प्लस ITI के साथ NSC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया गया है। तो वही स्टूडेंट जिन्होंने NSC कर रखा है वही स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो बहुत सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है आपकी NSC करने के बाद। तो सभी स्टूडेंट ज़रूर अप्लाई करके NSC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का आवेदन कर दीजिएगा और अप्रेंटिस से क्लियर कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।